आज़मी जन्म दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलमी जन्म सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुए माँ ये अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज़े किलीदे करम कुशा या सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी दस्ते मने सारो नातवागीर। आइए हम और आप सबसे पहले इमामुल अंबिया फ़ख्रे रसूला नाज़िशे हर दो जहां जाने कायनात रहमत आलमिया सफ़वते हर दो जहां हुजूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुअत्तर अतिर मुनव्वर में हदिया दुरूद सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम हुमाम शेखुल इस्लाम रईसुल मुहक्किकीन उम्दतुल मुदक्किकीन अशाह अस्सय्यिद मुहम्मद मदनी अशरफी जीलानी अदामल्लाहु ताला अलैना जिल्लहुल आली इला मा दामतिल अय्याम वल लयाली इरशाद फरमाती हैं, खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है। वाह वाह वाह। खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। बेशक बेशक। खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। जी। जबीने हजरत जिब्रील पे, जबीने हजरत जिब्रील पे कफे पा है इब्तिदा का ये आलम तो इंतहा क्या है। वाह वाह वाह। जबीने हजरत जिब्रील पे कफे पा है इब्तिदा का ये आलम तो इंतहा क्या है। जी। इसकी मंजर कशी ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज में बुलाया गया, मुसलमानों जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज के लिए मदऊ किया गया, अल्लाह तबारक व तआला ने सय्यदुल मलाइका हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। ये जिब्रील जाओ और जाने के बाद मेरे हबीब को बुलाकर लाओ। जब जिब्रील अमी तशरीफ लाए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी आँखों को बंद किए हुए थे, चश्मानी मुबारक बंद थी। और यहाँ पर एक चीज़ और समझिए कि जब आँखें बंद थी, जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि ये नहीं सोचा कि मैं नबी को आवाज़ देकर पुकारूं, आवाज़ नहीं दी। ये नहीं सोचा जिब्रील ने, ये नहीं किया कि नबी के पैर को पकड़कर मैं नबी को बेदार करूं। ये नहीं, जिब्रील ने ये नहीं किया कि मैं नबी के हाथ को पकड़कर नबी को बेदार करूं, नबी को बेदार करूं, बल्कि जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम ने नबी के तलवे से अपनी पेशानी को लगाना शुरू किया। अल्लाह ने जिब्रील की पेशानी को मुश्क की बनाया। जब पाए
अक़दस में, नबी के तलवे में, नबी के तलवे में जब जिब्रील की पेशानी की जब ठंडक लगती है, आक़ा करीम अपनी चश्माने मुबारक को खोलते हैं, इरशाद फरमाते हैं, मादा तफ़अलु जिब्रील, ए जिब्रील ये क्या कर रहे हो? हजरत जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, एक ज़माना वो आएगा लोग आपके मकाम को नापेंगे, लोग आपके मर्तबे को नापेंगे, लोग आपकी अजमत को नापेंगे, लोग आपके मनसब को नापेंगे। तो जिब्रील ने तलवाए मुस्तफ़ा से अपनी पेशानी को लगाकर कायनात को ये सबक दे दिया, एक कायनात वालों जहां जिब्रील अमी फरिश्तों के सरदार के मकाम की इंतहा होती है, वहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा की अजमत की इब्तिदा होती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना वसीम साहिब क़िबला सरकार की आमद, आका की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। इसी को शेखुल इस्लाम ने कहा, जबी ने हजरत जिब्रील पे कफे पाहे, जबी ने हजरत जिब्रील पे कफे पाहे, है इब्तिदा का ये आलम तो इंतहा क्या है। जी, आज इश्क हर एक दिखाता है कि नबी से इश्क है, नबी से इश्क है, लेकिन मुसलमानों जो सहाबा ने नबी से इश्क किया उसकी मिसाल बाद में हो ही नहीं सकती। शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, कोई बिलाल से पूछे खुबैब से समझे, कोई बिलाल से पूछे खुबैब से समझे, सजाए उल्फते सरकार का मज़ा क्या है, सजाए उल्फते सरकार का मज़ा क्या है। समझ लो अहदे रिसालत के जानिसारों से, समझ लो अहदे रिसालत के जानिसारों से, ये सिद्क क्या है, ये सफ़ा क्या है, ये वफ़ा क्या है। बेशक बेशक। बशर के भेष में लाख बशर की शान रही, बशर के भेष में लाकल बशर की शान रही, ये मौजज़ा नहीं है तो मौजज़ा क्या है। खड़ा है अख्तरे आसी दरे मुक़द्दस पर, हुजूर आपकी रहमत का फैसला क्या है। एक दूसरे मकाम पर फरमाती हैं, पशेमाना हूँ शर्मसारों से कह दो, पशेमाना हो शर्मसारों से कह दो, नबी आ गए गम के मारों से कह दो, पशेमाना हो शर्मसारों से कह दो, नबी आ गए गम के मारों से कह दो। और जो नबी की अजमत को नापते हैं, नबी के मकाम को नापते हैं, शेखुल इस्लाम फरमाती हैं, ज़माने के अंधों को अहमद की मंजिल, ज़माने के अंधों को अहमद की मंजिल बता दें ज़रा 30 पारों से कह दो, ज़माने के अंधों को अहमद की मंजिल बता दें ज़रा 30 पारों से कह दो, मुझे ख्वाब ही में नज़ारा करा दें, मुझे ख्वाब ही में नज़ारा करा दें, मदीने के दिलकश नज़ारों से कह दो, मदीने के दिलकश नज़ारों से कह दो, मुझे भा गए हैं खजूरों के झुरमुट, मुझे भा गए हैं खजूरों के झुरमुट, ज़रा अदब से रहीं चांद तारों से कह दो, ज़रा अदब से रहीं
चांद तारों से कह दो। और किसी दूसरे ने कहा, क्या शान अहमदी का चमन में ज़ुहूर है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। एक नामी मुस्तफ़ा है जो बढ़कर घटा नहीं, वरना हर एक उरूज में पिन्हा जवाल है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरी हैं। ये बतलाइए आप लोग सुनने के मूड में हैं या नहीं? तब तो आयत का तर्जमा करूं, वरना वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन कहूं। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तबारक व ताला कलामी पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, आज हम और आप इसलिए जमा हैं, इसलिए यहाँ पर आए हुए हैं कि आक़ा करीम अलैहित्तहिय्यत वस्सना के मनाक़िब फ़ज़ाइल आपके कमालात को समाअत करें। और ये महफिल मुसलमानों एक अदब की महफिल है जी। ये ही हा हुआ बातचीत की महफिल नहीं, बल्कि आज जो शरीअत की बेरा रवी है, प्रोग्रामों में, नमाजों में शोर शराबा, जलसों में शोर शराबा, ये आज ज़्यादातर अहले सुन्नत व जमाअत के अंदर है। मस्जिदें अपनी खाली होती हैं ना, होती हैं, और जुमे के दिन जगह नहीं मिलेगी और बाकी मस्जिद खाली मिलेगी। मतलब क्या है? मतलब सीधा साधा ये है कि 10 रुपए के अंदर जन्नत का टिकट उलमा दे जाती है। ठीक, कहीं किसी के यहाँ दावत खा ली तो उसे जन्नती, किसी ने चाय पिला दी वो जन्नती, कोई जलसे में आ गया वो जन्नती, किसी ने मस्जिद में 5 रुपए दे दिए वो जन्नती। ये सिर्फ समझ लीजिए दुआ होती है, जन्नत का टिकट हाथ में। बोलिए समझ में आए तब। जन्नत का टिकट हाथ में, जन्नत का टिकट हाथ में नहीं है। ये बतलाइए सीधी सादी सुननी है या नहीं? सुननी है या नहीं? हाँ, मेरे सरकार की आमद का अंदाज ही निराला है। मेरे सरकार की आमद का, ये एक मरतबा सेट करते बेटे, मैं पेशेवर मुकर्रिर नहीं हूँ। ये जो सन कर दिया, जो 2 बातें कहनी है वो कह कर जाना। मेरे सरकार की आमद का अंदाज ही निराला है, मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है। बोलिए सुभान अल्लाह दम से। मेरे सरकार की आमद का अंदाज ही निराला है, मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है। मैंने आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। सूरह वद्दुहा की एक आयत तिलावत की है। इस सूरह पाक का शान नुज़ूल ये है, लम्मा तवक़्क़फ़ल वहयु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द क़अनल कुफ़्फ़ारु अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आक़ा करीम अलैहित्तहिय्यत वस्सना पर वही का सिलसिला मौकूफ़ हो गया, कुछ अय्याम के लिए वही रुक गई। जब वही रुकी, कुफ़ारों मुशरिकीन ने ये ताना तशनी शुरू कर दी कि माज़ल्ला सदमाज़ल्ला, मुहम्मद का रब उनसे नाराज़ हो गया। मोहम्मद का रब उनसे नाराज़ हो गया, उनके रब ने उनको छोड़ दिया। ए सुन्नी मुसलमानों, ऐसे मकाम पर रब तबारक व ताला की रहमत को
जोश आया। रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील अमी, ये सिदरा नशीनी का वक्त नहीं है। ए जिब्राइल, आज मक्के के काफिर मेरे नबी को ताना दे रहे हैं, मेरे नबी को ताना दे रहे हैं, और मेरे नबी अपने चेहरे व दुआ को आसमान की तरफ बार बार उठा रहे हैं। ए जिब्रील अमी, जाओ और जाकर मेरे मुस्तफ़ा को ये पैगाम दे दो, वो दुआ वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ए मुस्तफ़ा, जमाने में ये ऐलान कर दो कि आपके रब ने ना आपको छोड़ा है और ना आपका रब आपसे नाराज हुआ। बेशक बेशक हक। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत आदम के पास भी वही लेकर आए, सारे नबियों के पास वही लाए, सारे अंबिया के पास वही लाए। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, जब जिब्रील अमी ने सूरह वद्दुआ को पढ़ा, पढ़ने के बाद जिब्रील अमी चेहरे मुस्तफ़ा को देखते हैं, चाहे अजमत मुस्तफ़ा को देखते हैं। जब नबी के चेहरे को देखते हैं, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, लिमा तंजुरू या जिब्राइल इला वजही। ए जिब्राइल, आज ये बतलाओ कि आज तुम मेरे चेहरे को बार बार क्यों देख रहे हो। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं वही लेकर आदम के पास भी आया, आदम अलैहिस्सलाम के पास भी आया, इतनी अजमत का पैगाम नहीं आया। शीश के पास भी आया, इतनी अजमत का पैगाम नहीं आया। लेकिन मोहम्मद, जब बारी आई आपकी और जब आपने आसमान दुनिया की तरफ देखा, आसमान दुनिया की तरफ जब आपने अपने चेहरे को देखा, तो खुदा की इज्जत, खुदा के जलाल की कसम, कि खुदा की इज्जत की कसम, मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया, जिसको शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, सूरह वद्दुआ पढ़कर जिब्रील भी सूरत मुस्तफा देखते हैं। आयत करीमा का तर्जमा है वद्दुआ, वाव कसम के लिए है। यहाँ पर जब वाव कसम के लिए, दुआ की तफसीर के अंदर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती से लेकर महल्ली तक, महल्ली से लेकर रूहुल मानी के मुसन्निफ तक, अल्लामा आलूसी तक, तमाम मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन का इत्तिफाक है कि अद्दुआ का डिक्शनरी में माना है चाश्त। क्या है अद्दुआ का माना? क्या है? चाश्त। और चाश्त ये भी भारी पड़ रहा होगा नाश्ते का वक्त। अब तो आसान हो गया होगा, या और आसान करूं, जिस वक्त चाय और पापे इस्तेमाल किए जाते हैं वो वक्त, या और आसान कर दें तो अब दुआ का तर्जमा है चाश्त का वक्त, अल-लैल का तर्जमा है रात। क्या है? रात। अब अल्लाह ने दिन की कसम नहीं खाई, दिन की कसम नहीं खाई, अल्लाह तबारक व ताला ने अद्दुआ की कसम खाई। ये नहीं कहा वन्नहारी के दिन की कसम, अल्लाह ने फरमाया अद्दुआ, चाश्त की कसम। बाद में ये नहीं वल्लैली मा वद्दअका नहीं कहा, इज़ा सजा कहा। मतलब ये है मुसलमानों कि कुरान पाक का एक हर्फ बढ़े उसमें नुक्ता है, दूसरा हर्फ बढ़े उसमें नुक्ता है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने
जब ये चाश्त का वक्त आता है, जब सूरज अपनी पूरी किरणों के साथ जब ये चमकना शुरू हो जाता है, जब सूरज चमकना शुरू हो जाता है, आप किसी चीज को देखो, आप किसी चीज को देखो, वो चीज जाहिर हो जाएगी, चमकने लगेगी, आपको मयस्सर होने लगेगी। ए मुसलमानों, बुखारी की हदीस की रोशनी में वजाहत किए देता हूँ। वाक़या तवील है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा, कुफ्फार ने कहना शुरू किया, अल्लाह में मोहम्मद, अगर आप नबी हो, नबी अपनी नबुव्वत पर दलील देता है, आप दलील पेश करो। अगर आप नबी हो, अपने नबी होने पर दलील पेश करो, आप दलील पेश करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मदऊ किया गया, बुलाया गया। रात कौन सी थी मुसलमानों? 14वीं रात थी। मेरे नबी ने निगाहों को नीचे किया, इरशाद फरमाया, ए कुफ्फारे मक्का, ये बतलाओ कि तुम कौन सी चीज को देखना चाहते हो, तुम क्या देखना चाहते हो, मेरी नबुव्वत की दलील पर क्या देखना चाहते हो? हदीस बुखारी के अंदर है। उन्होंने कहना शुरू किया, ए मोहम्मद, आप इस चांद के 2 टुकड़े कर दो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली को चांद की तरफ उठाया तो चांद 2 टुकड़े हो गया। एक टुकड़ा पहाड़ के नीचे नजर आ रहा था और दूसरा टुकड़ा पहाड़ के ऊपर नजर आ रहा था। वाह 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 वाह। जब ये 2 टुकड़े किए, जिसकी किस्मत में ईमान था वो ईमान लाया, तो अब दुआ से नबी के वो कमालात, वो मोजज़ात, वो खूबियां हैं, मुराद हैं कि जो देखे वो पहचान ले कि ये नबी की खूबी है, नबी की खूबी है। चांद के 2 टुकड़े किए, ये अब दुआ में आएगा। डूबे सूरज को पलटाया, अब दुआ में आएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कारी कुएं में लुआबे दहन डाला, यह दुआ में आएगा। मेरे नबी ने पत्थर पर अपना पाए अक़दस रखा, पत्थर ने सरकार के पाए अक़दस को सीने में जज्ब कर लिया, यह दुआ में आएगा। लेकिन मुसलमानों, अल्लैल को हम पूछे, किसी मुफस्सिर से पूछो, मुजद्दिद से पूछो, आयतुम मिन आयातिल्लाह, मोजिज़ातुम मिन मोजिज़ाति रसूलिल्लाह, करामतुम मिन करामातिल गौसिल आज़म, इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी से पूछो कि अल्लैल से क्या मुराद है। वो कहते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, एक जगह होगी, मकामे महमूद होगा, नबी को मकामे महमूद पर खड़ा किया जाएगा। सिद्दीक तारीफ करेंगे, फारूक आजम तारीफ करेंगे, उस्मान गनी तारीफ करेंगे, अली मुर्तजा तारीफ करेंगे, आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबी मेरे नबी की तारीफ करेंगे। कौन सी तारीफ करेंगे? वो तारीफ करेंगे जो किताबों के अंदर है, जो नबियों को इल्म है। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, जब सब मखलूक नबी की तारीफ से फारिग हो जाएगी, रब तबारक व ताला अपनी शान के मुनासिब, अपनी शान के लायक, अपनी शान के लायक जलवा अफरोज होगा। रब तबारक व ताला पूरे मैदान महशर में, पूरे महले महशर को खिताब फरमाएगा, कहेगा मैंने इस मोहम्मद को अफजल बनाया, इसलिए बनाया, आला बनाया, इसलिए बनाया, बुलंद बनाया, इसलिए बनाया, बाला बनाया, इसलिए बनाया। मुसलमानों, तो अल्लैल से नबी की वो खूबियां मुराद हैं कि जिनको रब तबारक व ताला जाहिर फरमाएगा। बेशक बेशक। अल्लाहु अकबर। व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व अला बिही व बारिक वसल्लम। बहरहाल ये इशारा तो आ चुका है कि खत्म कर दी जाए।
मैं भी सिर्फ और सिर्फ तर्जमा कर रहा हूं, तर्जमानी नहीं। जी वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। अब ये कसम है, कसम। और हमारा मकसद ये होता है कि बात को समझा देना। मकसद ये नहीं कि इधर आधर की हाँक देना और उसके बाद कि ये करो और वो करो। मकसद सिर्फ इतना है। और एक बात मैं दिल की इससे पहले कह दूं कि ये जलसे जुलूस के माहौल में समझता हूं अब नहीं रहे, इसलिए नहीं रहे। एक तो इनका टाइम ही नहीं है कि किस टाइम खत्म होना है किसी भी जलसे का और किस वक्त शुरू होना है। और दूसरी चीज, जो संजीदा आदमी है तो उसने आना ही बंद कर दिया। ये बतलाओ, इस जिले में, मुरादाबाद जिले के अंदर सबसे बड़े मुफ्ती अयूब साहब किबला हैं। कभी किसी मिलाद में देखा जलसे में? देखा है? अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही अलैहि रहमत व रिजवान, कलम का बादशाह। आज उनकी किताबों को पढ़ने के बाद उलमा ये एहसास करते हैं कि ये एक अपने दौर का मुहक्किक था। हजरत बख्तियार काकी रदियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार पर मैं खुद वहाँ था, मेरी भी तकरीर थी। जब हजरत को बैठाया गया, वो चौड़े पांचे का पैजामा पहनते थे और चश्मा भी मैं समझता हूँ 5 नंबर का था। जब बैठाया गया तो कम से कम आधे से ज्यादा पब्लिक तो उठकर चली गई थी। ठीक, ये अहले सुन्नत का मियार हो चुका है। ठीक, अब बात जब पूरी नहीं की, इसी वजह से मैंने आयत छोटी पढ़ी और बीच में मुतशाबा दे देना। ये तो है 2 रकात पढ़ ली तो 2 पर नियत तुड़वा के 2 बाद में पढ़ लीजिए। बहरहाल दुरूद पाक पढ़ लीजिए। मैं किसी मलामत गर की मलामत की परवाह नहीं करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। मा वद्दाअका रब्बुका व मा क़ला। इख्तिसार के साथ जल्दी से ये समझ लीजिए, अल्लाह तबारक व ताला ने कसम खाई 2 चीज़ों की। एक, अल्लाह तबारक व ताला ने कसम खाई चाश्त की। काय की कसम? चाश्त की। और एक कसम खाई रात की। अब अगर कोई शख्स कसम के बगैर कोई बात कहे, कसम के बगैर कोई बात कहे, तो आदमी कह देता है कि हो सकता है इसकी बात ये झूठी हो जी। और जब वो कहे अल्लाह की कसम, तो आदमी सोचता है कि अब जो बात कहेगा इसके अंदर जोर होगा, इसके अंदर कुव्वत होगी, इसके अंदर एक अच्छा पैगाम होगा, इसकी बात सच्ची होगी। और अगर कोई 2 मर्तबा कसम खाकर कहे तो वो कहेगा कि यकीनन यकीनन इसकी बात के अंदर और जोर होगा, इसकी बात के अंदर और ज्यादा तकवीयत होगी और ज्यादा पावर होगी। लेकिन ये मुसलमानों, अगर कोई दाढ़ी वाला कसम खा ले उसकी बात को आप जोरदार समझोगे, अगर कोई हाफिज कसम खा ले उसकी कसम को आप जोरदार समझोगे, कोई आलिम कसम खा ले आप कहोगे इसने कसम खाकर बात कही, ये बात झूठी नहीं हो सकती। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, ए सुन्नी मुसलमानों, मजमे के अंदर नहीं, कुरान के अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि इंसानियत को पैदा करने वाला, कोई इंसान नहीं बल्कि आसमान को बनाने वाला, कोई और नहीं बल्कि जमीन का फर्श लगाने वाला,
कोई और नहीं बल्कि इस इंसानियत को पैदा करने वाला रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, अब दुआ चाश्त की भी कसम, रात की भी कसम, माँ वद्दा का रब्बू का। बात ये है कसम खाकर कि आपके रब ने आपको ना छोड़ा है और ना आपका रब आपसे नाराज हुआ। बेशक बेशक। इससे पता ये चला कि अल्लाह तबारक व ताला नबी से राजी, अल्लाह तबारक व ताला नबी से राजी है और मेरे मुस्तफ़ा रब तबारक व ताला से राजी हैं। इसी सूरत के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब तबारक व ताला ने इतना दिया, हजरत आदम ने मांगा, रब तबारक व ताला ने दिया। हजरत शीश ने मांगा, रब तबारक व ताला ने दिया। हजरत दाऊद ने मांगा, रब तबारक व ताला ने दिया। लेकिन ए मुसलमानों, जब बारी आती है आमिना के लाल की, जब बारी आती है रसूलों के इमाम की, जब बारी आती है नबियों के आका, नबियों के दाता की, मेरा रब ये नहीं कहता है ए मुस्तफ़ा तुम मांगो मैं दूंगा, ए मुस्तफ़ा तुम मांगो मैं दूंगा, बल्कि मेरा रब तबारक व ताला ये फरमाता है ए मुस्तफ़ा वो आदम थे जिनकी तलब पर मैंने दिया, वो शीश थे जिनकी तलब पर मैंने दिया, वो दाऊद थे जिनकी तलब पर मैंने दिया, लेकिन मैं तुमको दूंगा, इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओ, तुम राजी हो जाओ और तुम खुश हो जाओ। मुस्लिम की हदीस का लुबाब है, अल्लाह के नबी खुश कब होंगे? एक तफसीर ये है वद्दुआ, चाश्त की कसम। एक तफसीर मुसलमानों इसकी ये है और यकीनन यकीनन ईमान मचल उठेगा। मुकम्मल तफसीर तो नहीं कर सकता इसलिए कि उलमाए किराम की फहरिस्त लंबी है, फहरिस्त लंबी है। एक ये है अब दुआ की तफसीर एक ये है कि सिद्दीक़ अकबर ये नेक है, जन्नत में खुद भी जाएंगे दूसरों को लेकर भी जाएंगे। बोलो या रसूल अल्लाह, अब तो जन्नत की बात आ गई यार। बोलो हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर नेक, उनकी नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना शाहनवाज साहिब क़िबला अशरफी, मौलाना शाहनवाज साहिब क़िबला अशरफी। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अद्दुआ, सिद्दीक़ की नेकियां अद्दुआ हैं। नबी की नेक उम्मत, नबी की नेक उम्मत ये क़यामत के दिन ये चांद की तरह चमकेगी। बोलो या रसूल अल्लाह। तो सिद्दीक़ अकबर यूं समझो कि सिद्दीक़ अकबर ये से अद्दुआ में है, हजरत उमर अद्दुआ में है, हजरत उस्मान गनी अद्दुआ में है, हजरत अली अद्दुआ में है, इमाम हसन अद्दुआ के अंदर है, इमाम हुसैन
अद्दुआ के अंदर हैं, गौसे आजम अद्दुआ के अंदर, इमाम अहले सुन्नत अद्दुआ के अंदर। जितने अच्छे होंगे जब क़यामत का दिन होगा, ए सुन्नी मुसलमानों, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, आमीना के लाल रूही फिदा अलैहि तहियत व सना की चश्माने मुबारक पर आंसू तारी होंगे, अश्कबार होंगी आपकी चश्माने मुबारक। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मेरे प्यारे मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना, अलैहि तहियत व सना अपने सर अक़दस को अल्लाह की बारगाह में रख देंगे और सजदे को रब की बारगाह में रखने के बाद तस्बीह को लंबा करेंगे। आंखों में अश्क होंगे, आंखों में आंसू होंगे, मेरे नबी की आंखों से आंसू जारी होंगे। ए सुन्नी मुसलमानों, जहां पर नबी की तारीफ पूरी क़यामत के दिन लोग करें, वहां पर नबी की आंखों में आंसू, जब नबी रो रहे होंगे, नबी की आंखों में आंसू होंगे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इरफा रासक, ए मोहम्मद अपने सर को उठाओ, या मोहम्मद इरफा रासक, ए मोहम्मद अपने सर को उठाओ। जो कहोगे वो सुना जाएगा, जो शफाअत करोगे वो कबूल की जाएगी। मेरे नबी अपने सर को सजदे से उठाएंगे, सर झुका होगा, अर्ज करेंगे, ए परवरदिगार, ये सिद्दीक अच्छे, इनको से परवरदिगार तू ले ले। ए परवरदिगार, ये उमर अच्छे, इन उमर को तू ले ले। उस्मान अच्छे, ए परवरदिगार, उस्मान को तू ले ले। ए परवरदिगार, जो अच्छे हैं उनको तू ले ले। और ए परवरदिगार, जो गुनाहगार हैं, जो बदकार हैं, जो सियाकार हैं, मेरे मुस्तफ़ा अपनी जुल्फों को लहराएंगे, नबी की काली जुल्फें, अर्ज करेंगे, ए परवरदिगार, मेरी सियाकार उम्मत को मेरी अल्लैल जुल्फों के सदक़े बख्श। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। एक तफसीर ये है